मुहतरम हज़रात, मैं नौजवानों को सामने रखकर बस आज इस इलाके के या इस गांव या इस बस्ती के नौजवानों को बस मैं 3 पैगाम देकर जाना चाहूंगा जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही अहम है। पहली बात तो यह है कि इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि एक इंसान की जिंदगी में 3 मरहले आते हैं, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। ये जो बीच का दौर है ना, बीच का मरहला है जवानी का, ये इंसानी जिंदगी का सबसे गोल्डन, सबसे सुनहरा मरहला होता है या दौर होता है। अगर एक इंसान ने दुनिया के अंदर अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कर लिया तो वो इंसान दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और वो इंसान उम्मीद है कि वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर इस दुनिया के अंदर कोई इंसान अपनी जवानी का मिसयूज करेगा, अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करेगा, तो उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये जो जवानी है ये इंसान के लिए बहुत ही अहम चीज है और ये जवानी अल्लाह तबारक व तआला की नियमतों में से एक अहम नियमत इंसान के ऊपर है और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अमानत भी है। अगर इस अमानत में कोई खयानत करेगा तो फिर कल कयामत के दिन उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा। आइए जल्दी जल्दी जवानी को सामने रखकर चंद चीजें देख लेते हैं कि ये जो जवानी है, इस जवानी की इम्पोर्टेंस, इस जवानी की वैल्यू और इस जवानी की क्या अहमियत है हमारी शरीयत के अंदर, हमारे दीन इस्लाम के अंदर और हमारे मजहब के अंदर इसकी क्या इम्पोर्टेंस और क्या वैल्यू है। आइए एक दो हदीस में इसके ताल्लुक से आप लोगों के सामने रख दूं। पहली हदीस, ये हदीस हमें ये बताती है कि इस जवानी की क्या वैल्यू और इस जवानी की क्या अहमियत है जो आज हमारे पास और आपके पास है। तिर्मिज़ी की सही हदीस है, कल कयामत के दिन ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंदी रब्बी, कल कयामत के दिन हत्ता युसाला अन खम्सिन, हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। ओ मेरे भाइयों, आवाज को कम कीजिए। ओ मेरे भाई, अपनी जवानी का मिसयूज करने वालों, अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करने वालों, मोबाइल के पीछे, लड़कियों के पीछे, बेहयाई के कामों में अपनी जवानी को तबाह करने वालों, जवानी को बर्बाद करने वालों, इस हदीस को याद रखो कि ये हदीस तुम्हें बताती है कि तुम्हारी जवानी की क्या अहमियत है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंदी रब्बिही हत्ता युसाला अन खम्सिन, कि कल क़यामत के दिन हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। और इस हदीस के अंदर गौर तलब बात तो ये कि कल क़यामत के दिन जब हम सर आपसे सवाल किया जाएगा, जब तलक हम उन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देते तब तलक अपना कदम हटा नहीं सकते, यानी अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह को नहीं जा सकते। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये है कि कल क़यामत के दिन हम सर आपसे अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में जो 5 सवाल पूछे जाएंगे सबसे पहले, तो हर हाल में उन 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। मसलन मिसाल के तौर पर आप ना मुझसे एक सवाल पूछो, भाई कोई सभी सवाल हो सकता, अगर मेरी मर्जी होगी दुनिया के अंदर तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा, अगर मेरी मर्जी नहीं होगी तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ पर मैं अपनी मर्जी
मर्जी का मालिक हूँ, या यूं कह लो कि आप अपनी मर्जी का मालिक हैं। यहाँ पर कोई किसी के ऊपर यानी दबाव नहीं डाल सकता और फिर कोई किसी को फोर्स भी नहीं कर सकता। ये दुनिया है। अगर आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे, मसलन कोई सवाल पूछा, मैं जवाब नहीं दिया, उसके बावजूद भी अगर आप मुझे फोर्स करेंगे, अगर आप मुझसे जबरदस्ती करेंगे, तो मैं यहाँ से निकलकर चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक। लेकिन कल कयामत के दिन जब यही सवाल मौलवी तनवीर से पूछा जाएगा, तो फिर उस दिन मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहूंगा। या फिर मैं अल्लाह को ये नहीं कह सकता कि अल्लाह तेरा जो ये सवाल है, ये सवाल मुझे पसंद नहीं आया, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, तू कोई दूसरा सवाल पूछ, मैं दूसरा सवाल का जवाब दूंगा। तो मेरे भाइयों, ये ऑप्शन इंसान के पास नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि जब बनी आदम से यानी आपसे जब सवाल पूछा जाएगा, अल्लाहु अकबर, हर हाल में आपको उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आइए फिर उस हदीस की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। हत्ता युसालान खमसिन, हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल क्या होगा? उन 5 सवालों में से पहला सवाल ये होगा, अन उमरिही फीमा अफना, कि ऐ बंदा बता, तूने अपनी पूरी जिंदगी को कहाँ गुजारा। या फिर आपको इस तरह भी समझ सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल करेगा, ऐ मेरा बंदा, मैंने तुझे 30 साल जिंदगी देकर दुनिया के अंदर भेजा था, 80 साल जिंदगी देकर दुनिया के अंदर भेजा था, 90 साल जिंदगी देकर मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा था। बताओ कि तुमने 80 साल जिंदगी को कहाँ पे सर्व किया? यानी जब तक आप इस दुनिया के अंदर जीवित रहेंगे, जब तक आप इस दुनिया के अंदर जिंदा रहेंगे, ये एक मिनट के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा और एक मिनट का जवाब आपको देना पड़ेगा। वो मेरे भाइयों, मेरे सामने बैठे हुए लोगों, या फिर मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, वो लोगों इस हदीस को कान से सुन लेना, यानी गौर से सुन लेना। कल क़यामत के दिन हम सर आपसे जो पहला सवाल किया जाएगा, जो पहला सवाल होगा, वो हमारी पूरी जिंदगी के बारे में होगा। हमारी पूरी जिंदगी के बारे में होगा। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ मुझे बताइए, मेरे सामने कितने ऐसे नौजवान बैठे हैं आज जिनकी उम्र 30 साल है। मेरे सामने कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनके बाल पक चुके हैं, जिनकी दाढ़ी पक चुकी है। मेरा भाई, ईमानदारी के साथ बताना कि आप जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रहे, यानी आपने अपनी जिंदगी से 40 साल गुजार दिया, 35 साल गुजार दिया, 20 साल गुजार दिया, 15 साल गुजार दिया, ईमानदारी के साथ बताइए, क्या आपने अपनी जिंदगी के साथ इस वक्त का सही इस्तेमाल किया? हाँ मेरे भाइयों, ये बड़ी अफसोस का मकाम है कि आज हम और आप अपने आप को मुसलमान गर्दानते हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, आज हमारी जिंदगी में से आज कितने ऐसे औकात हैं जिसको आज हम यूं ही बर्बाद कर देते, यूं ही जाये कर देते, यूं ही तबाह कर देते। या फिर मैं यूं कह लो, हमारी जिंदगी में आज वक्त की कोई वैल्यू नहीं है, वक्त की कोई अहमियत नहीं है। आज कितने ऐसे नौजवान हैं कि रात के 12 बजे मोबाइल में पबजी गेम खेल रहा है। उनसे पूछो भाई, तुम रात के 12 बजे क्या कर रहे हो? जवाब आएगा, मौलवी साहब रात यानी पबजी गेम खेल रहा हूँ। क्यों तुम रात के 12 बजे पबजी गेम तुम क्यों खेल रहे हो? जवाब आएगा, नींद नहीं आ रही है, इसलिए बस मैं टाइम पास कर रहा हूँ। आज हमारे समाज के अंदर कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, लेकिन आज चाय की दुकानों पे बैठकर घंटों पार कर देते हैं। उनसे पूछो, चाचा आप क्या कर रहे हो? घंटों बैठकर आप चाय की दुकान में क्या कर रहे हो? जवाब आएगा, क्या करूं, कोई काम धंधा तो है नहीं, बस चाय की दुकान के सामने बैठकर टाइम पास कर रहा हूं, टाइम पास कर रहा हूं। इस बात को समझिएगा, हमारी जिंदगी के अंदर वक्त की कोई वैल्यू नहीं है। यूं मोबाइल में गेम खेल रहा हूं, टाइम पास कर रहा हूं, चाय की दुकान में बैठा, क्या कर रहे हो? टाइम पास करो। ये टाइम पास क्या है? पहला मैसेज याद रखो, कल क़यामत के दिन हमारी जिंदगी के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। मतलब यह है कि
हमारी जिंदगी का एक एक पल, एक एक मिनट और एक एक सेकंड कीमती है मेरे भाइयों, एक एक सेकंड कीमती है। ये जो सोच है ना आपकी, जो आज आपने अपनी मेंटेलिटी बना ली है कि भाई टाइम पास कर रहा हूँ, कोई काम नहीं इसलिए मोबाइल में फिल्में देख रहा हूँ, मोबाइल में रील्स देख रहा हूँ, मोबाइल में किसी और से चैटिंग कर रहा हूँ बिला वजह। मेरे भाइयों याद रखो, एक मुसलमान की जिंदगी में टाइम पास का कोई मतलब नहीं होता। हमारी जिंदगी में टाइम पास का कोई मतलब नहीं होता। हमारी जिंदगी का एक एक मिनट कीमती है और अल्लाहु अकबर, कल क़यामत के दिन इसके बारे में हम आपसे सवाल किया जाएगा। इसलिए आज के बाद अपनी जिंदगी में से एक मिनट भी यानी गलत जगह पर आप उसको सर्फ ना करना, गलत जगह पर आप उसको स्पेंड मत करना मेरे भाइयों। इस बात को हमेशा याद रखना कि इसका जवाब कल क़यामत के दिन हमें और आपको देना पड़ेगा। आइए फिर उस हदीस की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, पहला सवाल अनुमुरी फी माफना, हमारी पूरी जिंदगी के बारे में होगा। दूसरा सवाल मेरे भाइयों जवानी के बारे में होगा। ओ नौजवानों, ये हदीस मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए बयान करके जा रहा हूँ, जरा देखो तो सही तुम्हारी जवानी की क्या वैल्यू है कि कल क़यामत के दिन पहला सवाल पूरी जिंदगी के बारे में हो रहा है। वहाँ बचपना भी आ रहा है, वहाँ जवानी भी आ रही है, वहाँ बुढ़ापा भी आ रहा है। उसके बावजूद भी स्पेशल करके अलग करके आपको आपकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। आज जो आपने ये सोच बना ली है, आज जो आपने अपनी ये मेंटेलिटी बना ली है कि अभी मैं जवान हूँ, अभी तो एंजॉय करने का टाइम है, अभी तो मस्ती करने का टाइम है, अभी तो घूमने का टाइम है, अभी तो लड़की के साथ प्यार और इश्क लड़ाने का टाइम है, अभी बस कर लूंगा, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब जाकर अल्लाह की इबादत कर लूंगा। ओ नौजवानों अपनी सोच बदलो, ओ नौजवानों, और याद रखो कल क़यामत के दिन आपसे यानी तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा, जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा कि बताओ कि तुमने जवानी का मरहला कहाँ पे गुजारा था, तुमने अपनी जवानी को कहाँ पे सर्व किया था, इसके बारे में पूछा जाएगा। अल्लाहु अकबर। और तीसरा और चौथा सवाल, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तीसरा और चौथा सवाल कल क़यामत के दिन एक ही इंसान से क्या किया जाएगा। तिरमिज़ी की सही हदीस है, क्या पूछा जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं ऐन कसबहु व अनफक़हु, यानी तीसरा और चौथा सवाल ये है कि तूने पैसा कहाँ से कमाया और पैसा को कहाँ पे खर्च किया। इस दो चीज का भी मैं जिक्र आपके सामने कर दूं। मुझे ये है कि आज हमारे समाज के अंदर जो नौजवान तबका है, इल्ला माशाअल्लाह एक दो को छोड़ करके, आज हमारे मुआशरे के अंदर या मुस्लिम समाज के अंदर जो नौजवान तबका है, आज इनकी सोच बन चुकी है कि मुझे पैसा कमाना, करोड़पति बनना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, बीघा की बीघा जमीन खरीदनी है, प्रॉपर्टी बढ़ानी है। ठीक है भाई, पैसा कमाओ, इस्लाम मना नहीं करता। आप पैसा कमाना चाहते हो, आप बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आपको वेलकम करता हूं, इस्लाम आपको मना नहीं करता, इस्लाम आपको नहीं रोकता। लेकिन ये जो नौजवान है पैसा कमाने के चक्कर में आज हलाल और हराम में फर्क नहीं कर रहा, वो ये नहीं देख रहा कि मैं जो पैसा कमा रहा हूँ ये हलाल तरीका से कमा रहा हूँ या फिर हराम रास्ता अपना कर कमा रहा हूँ। आज वो फर्क नहीं कर रहे हैं, बस पैसा आना चाहिए, बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, बस प्रॉपर्टी में इजाफा होना चाहिए। भले ही अगर चोरी करने की जरूरत पड़े, आज हमारा नौजवान चोरी करने को तैयार, अगर डाका डालने की जरूरत पड़े डाका डालने को तैयार, अगर किसी की जमीन को हड़पने की या किसी के पैसा को हड़पने की अगर जरूरत पड़े, आज का नौजवान तैयार। बस बात इतनी सी है कि पैसा आना चाहिए, चाहे कोई सा भी रास्ता हो। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, बस इतनी सी बात याद रखना, कल क़यामत के दिन ना आपसे पूछा जाएगा, कल क़यामत के दिन आपसे ये सवाल किया जाएगा कि बताओ कि तुमने जो पैसा कमाया था या हलाल तरीके से पैसा कमाया था या हराम तरीके से पैसा कमाया था। आज कितने नौजवान हैं आपके समाज में, देख लेंगे, अभी तो खैर आईपीएल भी चल रहा होगा, आईपीएल चल रहा है कि नहीं चल रहा, आईपीएल चलता ना, अभी भी आईपीएल चल रहा है। अब देखेंगे शाम के 7 बजे हाथ में मोबाइल लेकर रास्ते के किनारे में या किसी दुकान के सामने में सब जो है एक साथ बैठ जाते, उनसे पूछो भाई क्या कर रहे हो, जवाब आएगा ड्रीम 11 में मैच लगा रहा हूं। ड्रीम 11 में आज अल्लाह माफ करे अगर मैं गलत हूं या फिर मैं झूठ
झूठ बोल रहा हूँ, मैं गैरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं अपनों की बात कर रहा हूँ। या फिर आपका ये जो गांव बस्ती है इसका नाम नवादा है, नवादा में जो नौजवान तबका है, आप इनके मोबाइल चेक करेंगे तो आपको ड्रीम 11, माय 11 सर्कल, हाउसिट वगैरह वगैरह ये तमाम के तमाम ऐप्स आपको मिल जाएंगे। जाकर चेक तो कीजिए भाई क्या है, उनसे पूछो भाई क्या कर रहे हो, बोल रहा मैच लगा रहा, टीम लगा रहा। इससे क्या होता न, तो इससे ये होता कि अगर मेरी टीम सही निकल गई, अगर मेरी टीम सही निकल गई तो 1 करोड़ 4 करोड़ 25 करोड़ रुपया मुझे मिल जाएगा। मेरे भाई ये जुआ है, ये जुआ है। आज मोबाइल के अंदर जितने भी ऐप्स हैं इसके ऊपर पैसा लगाना, सट्टा लगाना ये जुआ है। और खुदा ना खास्ता अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल भी गया, खुदा ना खास्ता फर्स्ट प्राइज, पहला इनाम अगर आपको मिल भी गया तो कयामत की सुबह तक मेरे भाइयों वो पैसा आपके लिए हराम रहेगा। हराम है ये पैसा। पैसा कमाना हो मेहनत करो, मजदूरी करो, पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है बनो, लेकिन मेरे भाइयों हलाल रास्ता इख्तियार करके पैसा कमाओ, हलाल रास्ता इख्तियार करके, हराम छोड़ो। क्योंकि कल कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं कि हमें और आपको एक एक चवन्नी का हिसाब देना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं, नौजवान हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, मैं आपसे बस कहना चाहूंगा कि आज के बाद वादा करें अगर जरूरत पड़े दिन में 3 टाइम का खाना 1 टाइम खाऊंगा, लेकिन आज के बाद हराम का 1 पैसा भी नहीं कमाऊंगा। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहेंगे मेरे भाई, कब तक ये दुनियादारी, कब तक दुनियादारी में आप जो है पड़े रहेंगे मेरे भाइयों। ये दुनिया किसी काम का नहीं है, ये दुनिया छोड़कर जाना है। हमारे लिए असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरु अबका। इसलिए मेरे भाइयों हलाल रास्ता इख्तियार करो, हराम रास्ता से बचो। आइए फिर हदीस की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं अत्ता युसलान खमसिन, ये जो 5 सवाल पूछे जाएंगे, पहला सवाल पूरी जिंदगी के बारे में होगा, दूसरा सवाल जवानी के बारे में होगा, और तीसरा सवाल कि तूने पैसा कहां से कमाया, तूने दौलत कहां से कमाया, इसके ऊपर होगा। और चौथा सवाल ये भी पूछा जाएगा वो अनफक़हु कि तूने पैसा को कहां पे खर्च किया, पैसा को कहां पे खर्च किया। अल्लाहु अकबर। कभी सोचा आपने एक 20 साल का 30 साल का नौजवान रास्ते के किनारे पे खड़ा होकर बीड़ी पी रहा। आप लोग बीड़ी पीने वाले लोग हैं कि सिगरेट पीने वाले लोग? पीते कि नहीं पीते? बीड़ी पीते कि नहीं पीता आप लोग? सिगरेट तो पीते होंगे, मुझे मालूम है। अब झूठ बोलेंगे वो अलग मसला है, लेकिन लोग पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। और मसला तो यहाँ तक है कि कुछ नौजवान तो कहते हैं कि तनवीर साहब अगर आप बीवी छोड़ने को बोलेंगे तो बीवी छोड़ूंगा, पर बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ूंगा। बीवी छोड़ने को कहूं तो बीवी छोड़ने को तैयार, लेकिन अगर बीड़ी सिगरेट ये सब छोड़ने को बोलूं तो तैयार नहीं होते। उनसे पूछो क्यों, तो जवाब देता है अगर बीड़ी छोड़ दिया तो भोर वाला हागा होगा ना। बात नहीं समझे? टॉयलेट में बैठकर जब तक ये नालायक बीड़ी नहीं फूंक लेता तब तक उसका टॉयलेट नहीं होता, तब तक उसका पाखाना क्लियर नहीं होता मेरे भाइयों। तो ये हाल है। तो बहरकैफ जो बता रहा था कि नौजवान लड़का रास्ते के किनारे पे खड़ा होकर सिगरेट खा रहा, सिगरेट पी रहा, कोई गुटखा खा रहा। अरे भाई आज तो हमारे समाज में अगर आप देखेंगे बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, खैनी, उसके बाद क्या क्या चीजें, वो सब इन चीजों को ना आज तो हराम समझा ही नहीं जाता मेरे भाइयों। ये कुछ नहीं है। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गुल करना, खैनी खाना, ये आज हमारे लिए आराम, ये आज हमारे लिए ये बस मामूली सी चीज है। हम इसको गुनाह भी तस्वुर नहीं करते, हम इसे गुनाह भी नहीं समझते हैं मेरे भाइयों। इसलिए अगर आप उनसे कहो कि तुम ये सब क्यों करते हो, जवाब आता है मौलवी साहब मेरा पैसा मैं जहाँ चाहूँ खर्च करूँ, मेरा बाप का पैसा मैं जहाँ चाहूँ खर्च करूँ। आप कौन होते हो बोलने वाले? भाई मेरे अंदर तो ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं आपको मना करूंगा, लेकिन आप मुसलमान हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं कि अगर बीड़ी के नाम पे, सिगरेट के नाम पे, मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, यानी गलत जगह पर, अगर हराम जगह पर अगर आप अपनी दौलत में से अगर 1 चवन्नी भी, 50 पैसा भी, 1 रुपया भी अगर आप खर्च करेंगे, रब्बे काबा की कसम कल कयामत के दिन इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। कहाँ हैं
आपका पैसा जहाँ दिल करे, जहाँ मर्जी, बस आप पैसा को यूं ही लुटाते जाओ, पैसा को यूं ही बर्बाद करते जाओ और ये सोचो कि ये मेरा पैसा है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं जहाँ चाहूँ मैं खर्च करूंगा। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आज के बाद मेहनत से कमाई हुई दौलत में से एक पैसा भी अगर आप खर्च करना तो सही जगह पर खर्च करना। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तो बोलिए। आप लोग गुटखा खाते कि नहीं खाते? नहीं खाते? माशाअल्लाह। नहीं, जरूरत नहीं है गुटखा खाने में। एक तो पैसे की बर्बादी है और एक तो ये सब जितनी भी चीजें हैं ये तमाम की तमाम चीजें हराम है, तमाम की तमाम। मुझे याद है मैं एक जलसा में था, तो आमतौर से मैं जलसे में किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता हूँ। तो एक दिन जो है मुझे एक सवाल कर दिया गया, बोल रहा तनवीर साहब आप लोग बोल रहे हैं कि बीड़ी पीना इस्लाम के अंदर, बीड़ी पीना सिगरेट पीना इस्लाम के अंदर हराम है। हराम है? बोला नहीं नहीं, मैं मोबाइल में सुनता हूँ फला फला मौलवी बोलते कि नहीं बीड़ी पीना सिगरेट पीना ये सब के सब मकरूह है, मकरूह है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाए जो ये भी फर्क ना कर सके कि कौन हदीस कौन दलील से बात कर रहे हैं और कौन बगैर दलील से बात कर रहे हैं। पर बस मैं इतना कहकर उनको जवाब दिया कि याद रखिए, जो मौलवी, याद रखिएगा, जो मौलवी वो बीड़ी पीते हैं सिगरेट पीते हैं अलग मसला है, मुझे नहीं मालूम कि कोई पीते भी होंगे, लेकिन अगर वो पीते हैं वो उसका हिसाब कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने देंगे। लेकिन हलाल का फतवा कोई नहीं दे सकता मेरे भाई, कोई फतवा नहीं दे सकता। हाँ, अगर कोई मौलवी कहे कि बीड़ी पीना सिगरेट पीना गुटखा खाना ये खाना है नहीं खाना, ये तमाम के तमाम चीजें मकरूह है, तो मेरे भाइयों समझ लेना कि उसका बाप इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो फतवा दे रहा है। मेरा बाप बीड़ी नहीं पीता, मेरा बाप गुटखा नहीं खाता, इसलिए मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूँ हराम है और कयामत की सुबह तक ये चीज हराम रहेगी। कयामत की सुबह तक अगर आप इसके आदी हैं तो मेरे भाइयों अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास वक्त है, आप तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे और आज के बाद ये तमाम के तमाम चीजें जितनी भी किस्म के नशा आवर चीजें हैं आप इनको जो हैं तर्क कर दें, आप इनको छोड़ दें। इसमें भलाई है, दुनिया में भी आपके लिए भलाई है और आखिरत में भी आपके लिए भलाई है। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो ये पहली हदीस थी जिसके जरिए से मैं आपको ये बता रहा था कि जवानी की क्या वैल्यू और जवानी की क्या अहमियत है कि कल क़यामत के दिन इसके बारे में हमसे आपसे सवाल किया जाएगा। आइए और एक हदीस देख लेता हूँ कि जवानी की क्या वैल्यू और जवानी की क्या इंपॉर्टेंस है, जिस जवानी को आज हम और आप यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, जिस जवानी को आज हम और आप यूं ही तबाह कर रहे हैं। आइए वो हदीस मैं आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 7 तरह के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को सूरज की गर्मी से बचाकर अपने अर्श के साए तले जगाता फरमाएगा। हाँ मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर उस दिन की बात हो रही है जिस दिन सूरज बिल्कुल निकट आ जाएगा, जिस दिन सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा। एक हदीस के मुताबिक सूरज तो 1 मील की दूरी पर आ जाएगा। मेरे भाइयों जरा गौर करो, दुनिया के अंदर आज जो हम दिन के उजाले में अपने सरों के ऊपर जो सूरज को देखते हैं, ये सूरज आज हम और आप से लाखों मील की दूरी पर है, ये सूरज आज हम और आप से करोड़ों मील की मुसाफत पर है। लेकिन कल कयामत के दिन ये सूरज लाखों मील की दूरी पर ना होगा, करोड़ों मील की दूरी पर ना होगा, बल्कि बहुत ही नजदीक आ जाएगा, बहुत ही निकट आ जाएगा। वो मेरे भाइयों जरा गौर करो, आज सूरज इतनी मुसाफत पर रहने के बावजूद भी, इतनी दूरी पे रहने के बावजूद भी रात के 12 बजे, हालांकि शाम होते ही सूरज डूब हो जाता है, शाम होते ही सूरज गुरूब हो जाता है, उसके बावजूद भी रात के 12 बजे सूरज की गर्मी बरकरार रहती है। खुदा ना खास्ता अगर गर्मी के दिनों में रात के 12 बजे अगर लाइट चली जाती है, अगर करंट चली जाती है, हमारे लिए सोना दूभर हो जाता है, हमारे लिए नींद हराम हो जाती है। जब तक लाइट ना आ जाए, पंखा न चलने लगे, जब तक एसी न चलने लगे, तब तक हमें नींद नहीं आती है। वो मेरे भाइयों जरा गौर करो, हालांकि सूरज तो शाम को डूब जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा उसकी गर्मी बरकरार रहती है। लेकिन कल कयामत के दिन ये
यही सूरज लाखों मील की दूरी पर ना होगा, करोड़ों मील की मुसाफत पर ना होगा, बल्कि 1 मील की दूरी पर आ जाएगा। तब गर्मी का क्या हाल होगा मेरे भाइयों। हदीस के अंदर तो ये मौजूद है, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग पसीनों में डूबता चला जाएगा। उस दिन के बारे में हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु, कि अल्लाह तबारक व तआला 7 प्रकार के लोगों को सूरज की गर्मी से बचा लेगा, 7 प्रकार के लोगों को सूरज की तपिश से बचा लेगा। कौन लोग होंगे? उन 7 तरह के लोगों में से, उन 7 प्रकार के लोगों में से नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रकार के बारे में बयान फरमाया, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाहि ताला, वो नौजवान जिसने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जवानी का मिसयूज न किया था। शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाहि ताला, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारा था, जिसने अपनी जवानी को नेक कामों में गुजारा था, जिसने अपनी जवानी को खिदमत खल्क में गुजारा था। अल्लाहू अकबर। कल कयामत के दिन ऐसा नौजवान सूरज की गर्मी से बचा लिया जाएगा, सूरज की गर्मी से महफूज कर लिया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसे अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। अब आइए, हदीस तो मैंने आपके सामने रख दी, हदीस तो आपने सुन लिया। और मेरे भाइयों, मेरे सामने जितने भी लोग आज मौजूद हो या जो लोग भी मुझे सुन रहे हो, इस हदीस को सामने रखो और अपने सीने के ऊपर जरा हाथ को रखो और अपने दिल को टटोलो। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताओ, सीने के ऊपर हाथ रखने के बाद क्या आपके दिल के अंदर से आवाज आ रही है इस हदीस को सुनने के बाद कि हाँ तनवीर साहब, हमने तो अपनी जवानी का सही इस्तेमाल किया, हम तो अपनी जवानी का मिसयूज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी जवानी में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आपको मुबारक हो आपकी जवानी, यानी आपको आपकी जवानी मुबारक हो। इंशाअल्लाह कल कयामत के रोज आप सूरज की गर्मी से बचा लिए जाएंगे। लेकिन सीने के ऊपर हाथ रखने के बाद अगर आपके दिल के अंदर से आवाज आ रही है, तनवीर साहब हमने तो अपनी जवानी का सही इस्तेमाल नहीं किया, हमने तो अपनी जवानी को आज मोबाइल में पबजी गेम खेलकर बर्बाद कर दिया, हमने तो अपनी जवानी को मोबाइल में सट्टा खेलकर बर्बाद कर दिया, हमने तो अपनी जवानी को मोबाइल के जरिए से किसी लड़की के साथ, यानी किसी लड़की के साथ चैटिंग कर करके हमने बर्बाद कर दिया, हमने तो अपनी जवानी को नमाज छोड़कर रोजा छोड़कर बर्बाद कर लिया। तो मेरे भाइयों, आपसे बढ़कर बदनसीब नौजवान इस दुनिया के अंदर नहीं है, आपसे बढ़कर बदनसीब इंसान इस दुनिया के अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है, तभी तो आप रात के 3 बजे मुझे सुन रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आप अल्लाह से तौबा करो, अभी भी आपके पास टाइम है, अल्लाह ने आपको ये मोहलत दी है, अल्लाह से वादा करो और तौबा करो कि अल्लाह मैं तुझसे तौबा करता हूँ, जाने अनजाने में हमने अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन अल्लाह आज के बाद हम अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी जवानी में तेरी इबादत में, यानी अपनी जवानी को तेरी इबादत में सर्व करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। जवानी का सही इस्तेमाल करो मेरे भाई, गलत इस्तेमाल नहीं करो। अगर गलत मैं 12 कह रहा हूँ, जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ। जरूरत तो ये जरूरत थी कि इन चीजों को डिटेल्स के साथ आपके सामने रखी जाए, लेकिन परिस्थिति मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रही है, इसलिए बस मैं सिर्फ अपना बस टाइम जो है अपनी जिम्मेदारी को सामने रखकर बस कुछ बातें जल्दी जल्दी में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो मैं जो बता रहा था, ये जो जवानी है ना, अगर इसका मिसयूज करेंगे तो दुनिया में तो इसका यानी बुरा असर आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आप अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है दुनिया आपकी बर्बाद होगी और अगर आखिरत भी बर्बाद होगी। और अगर आप दुनिया में अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाहु अकबर, दुनिया भी सुधरेगी, दुनिया में भी आप कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह आप आखिरत में भी कामयाब होंगे। इसलिए आप जो है अपनी जवानी का मिसयूज ना करें। आइए और एक हदीस मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह दूसरा मैसेज या दूसरा पैगाम मैं आपके सामने रखूंगा। हदीस अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, बड़ी प्यारी हदीस है, इस हदीस को भी सामने रखिए। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन,
कहे मेरी उम्मत के लोगों, 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों की कदर कर लिया करो। इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, ऐ हसनगंज के लोगों, ऐ नवादा के लोगों, 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों को गनीमत जान लो। यानी 5 चीजों के आने से पहले पहले अपनी जिंदगी के अंदर 5 चीजों का सही इस्तेमाल कर लो। 5 चीजों का सही इस्तेमाल कर लो, यानी तुम 5 चीजों का फायदा उठा लो। 5 चीजों में से एक चीज है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा के आने से पहले पहले तुम अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कर लो। यानी बूढ़ा होने से पहले पहले तुम अपनी जवानी के अंदर अपने नामा यामाल के अंदर ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा कर लो, ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा कर लो। बस इतनी सी बात याद रखिए, शबाबक क़ब्ल हरमिक, यानी बुढ़ापा के आने से पहले पहले आप अपनी जवानी में ज्यादा से ज्यादा आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर ले। और एक मसला ये भी याद रखिएगा, एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर यानी अपनी जवानी में जितना नेकी का काम कर सकता, अपने नामाए आमाल में आखिरत के अकाउंट में जितनी नेकियां जमा कर सकता है, एक इंसान जब बूढ़ा हो जाएगा तो वो उतना नेकी का काम बुढ़ापे की हालत में वो नहीं कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, हमारे समाज में रहने वाले ना ये जो नौजवान तबका है, इनकी ये भी सोच है, मुझे बड़ा तरस आता है, बड़ा अफसोस होता है मुझे कि आज मुसलमान के घर में पलने वाला, मुसलमान के घर में परवरिश पाने वाला ये आज का मुसलमान नौजवान आज इस तरीके की सोच और मेंटेलिटी कैसे रख सकते हैं। मेरे भाइयों, ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस का मकाम है। वो क्या कहते हैं मालूम है? एक मान लीजिए 25 साल का नौजवान, आपके गांव के 25 साल का नौजवान, इधर मस्जिद में अजान हो रही है, हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी के लिए आओ, कामयाबी की तरफ आओ, अजान हो रही है, लेकिन वो किसी दुकान पे बैठा हुआ है या 2-4 नौजवान रास्ते के किनारे में बैठा हुआ है या फिर बतिया रहा है, गप्पे मार रहा, अड्डा दे रहा, उनसे पूछो अरे भाई मस्जिद में अजान हो रही है, चलो चलकर नमाज पढ़ लेते हैं, क्या जवाब आएगा मालूम है? जवाब आएगा उधर से, क्या मौलवी साहब क्या दकियानूसी बात कर रहे हैं, अभी तो बस जस्ट क्या बोले, अभी तो जस्ट 25 साल का हूँ, अभी तो 20 साल का हूँ, 15 साल का हूँ, अभी तो सही तरीके से दाढ़ी भी नहीं आई, अभी मस्जिद में नमाज पढ़ने को जाऊंगा, अभी नमाज पढ़ के क्या करूंगा? अरे मौलवी साहब बूढ़ा हो जाने दीजिए, दाढ़ी पकने दीजिए, बाल पकने दीजिए, तब जाकर मस्जिद में अल्लाह की इबादत करूंगा ना। जब बूढ़ा होऊंगा तब जाकर नेकी करूंगा, तब जाकर आखिरत की तैयारी करूंगा। अभी जवान हूँ, अभी घूम लेने दीजिए, एंजॉय कर लेने दीजिए, मैं जवानी का फायदा उठा लेने दीजिए, इबादत है बुढ़ापे में जाके कर लूंगा, ये सोच रखते हैं। मेरे भाइयों, ये बहुत अफसोस का मकाम है। नौजवानों याद रखो इस बात को, जब आप बूढ़ा हो जाएंगे, ये सपना देखते ना, ये ख्वाब है ना, ये सोच ना आपकी, जब आप बूढ़ा हो जाएंगे तब जाकर आप मस्जिद में अल्लाह की इबादत करेंगे, तब जाकर आप अपने नामाए अमाल के अंदर अपनी नेकियां जमा करेंगे। इस बात को याद रखिए, जब आप बूढ़ा हो जाएंगे आपकी दाढ़ी पक जाएगी, बाल पक जाएंगे, पेशानी पर गालू पर झुर्रियां आ जाएंगी, आपका दिल तो चाहेगा कि मैं मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत करूं, आपका दिल तो चाहेगा कि माह रमजान में अपने गांव की मस्जिद में जाकर इमाम साहब के पीछे तरावी की नमाज अदा कर लूं। लेकिन मेरे भाइयों, आपकी तबीयत आपको इस बात की इजाजत नहीं देगी, आपकी तबीयत, आपकी बॉडी, आपका जिस्म आपको इस बात की इजाजत नहीं देगा कि जब आप बूढ़ा हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, 55 साल के या 70 साल के हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे, तब जाकर आप मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा आप अल्लाह की इबादत करें। आपकी तबीयत आपको इस बात की इजाजत नहीं देगी मेरे भाइयों। लेकिन दिल तो चाहेगा अल्लाह को राजी करा लूं, लेकिन मेरे भाइयों आपको टाइम और मौका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह ने आज आपको जवानी दी है, इस जवानी का खुदा रा गलत इस्तेमाल ना करो, इस जवानी में ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर लो और इस जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगा दो, तो इंशाअल्लाह आप दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे और आप आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे। आइए जल्दी जल्दी और 4-5 मिनट में आपके अच्छा थोड़ा खींच दूं, दिल नहीं कर रहा। जी 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 जी
चलिए और एक दो चीज मैं आपके सामने रख देता हूँ जल्दी जल्दी में। तो ये मेरा पहला पैगाम था, ये पहला मैसेज आप इसको कह लीजिए कि जवानी की कदर कीजिए, जवानी की इंपॉर्टेंस को समझे और जवानी की वैल्यू को समझे और जवानी का गलत इस्तेमाल ना करे। आइए दूसरी चीज मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है, हमारे समाज में रहने वाले सबके लिए बात कर रहा हूँ, खुसूसन नौजवानों के लिए, शिर्क का काम करना आज इनकी नजर में कुछ भी नहीं है। आज ये शिर्क को गुनाह भी नहीं समझते। मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ और मुस्लिम नौजवानों की बात कर रहा हूँ। आज इस दौर में जब से हाथ में ये मोबाइल आया, आज दोस्तों की दोस्ती को बरकरार रखने के लिए आज शिर्क का काम को अंजाम दे रहे हैं, नेताओं के चक्कर में पड़कर आज शिर्क कर रहे हैं। आज एक मिसाल के तौर पर हर साल आप देखेंगे 25 दिसंबर को, हालांकि आज तो हर नौजवान के हाथ में मोबाइल फोन है, 25 दिसंबर को यानी दिसंबर महीने की 25 तारीख को हर साल एक दिन मनाया जाता है, एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस डे के नाम से, क्रिसमस डे। आज हमारा नौजवान मोबाइल के जरिए से क्रिसमस डे की बधाई एक दूसरे को देते हैं, क्रिसमस डे की बधाई देते एक दूसरे को, हैप्पी क्रिसमस। और आपको बड़ी हैरत होगी ये जानकर कि आज हमारे समाज में जो छोटे छोटे मिशन है, छोटे छोटे स्कूल हैं या छोटे छोटे आज जो तालीमगाह हैं, मेरे भाइयों बाज़ाब्ता सबके सब मुसलमान हैं, लेकिन इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, एक दूसरे को बधाई दी जाती है, एक दूसरे को विश की जाती है। मेरे भाइयों ये क्या है, ये भी शिर्क है। ये कितना बड़ा शिर्क है, ये कितना खतरनाक गुनाह है कि इस दिन के मनाने वाले लोग जो ईसाई लोग हैं क्या करते हैं, उनका अकीदा और उनका कॉन्सेप्ट ये है कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपना बेटा ईसा को पैदा किया है। नऊज़ बिल्लाह, हजरत ईसा को लोग अल्लाह का बेटा तस्लीम कर रहे हैं और उन लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, ये अकीदा है कि 25 दिसंबर को यानी 25 दिसंबर को अल्लाह ने अपना बेटा पैदा किया है। लेकिन अफसोस ये अकीदा रखने वाले लोग इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं और आज का नौजवान भी आज इन लोगों की नक्काली में और इन लोगों के रास्ते में आकर आज इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं। मेरे भाइयों ये शिर्क है, इसलिए शिर्क ना करो। आज मैं मिसाल के तौर पर मैं नाम नहीं लूंगा, कितने ऐसे नौजवान हैं आपके इलाके में, शायद के नेता उता होंगे, मैं जानता हूँ सोशल मीडिया वगैरह में देखता हूँ इस इलाके के होंगे कि नेताओं के चक्कर में पड़कर आज क्या क्या कारनामा अंजाम दे रहे हैं। बैरिकेड में उधर आपको लेकर नहीं जाना चाहूंगा, पर इतना पैगाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि मेरे भाइयों जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहना कभी शिर्क नहीं करना, शिर्क नहीं करना, चाहे दोस्ती रहे या दोस्ती जाए, वो अपनी जगह है दोस्ती। अगर दोस्ती को बरकरार रखनी हो, आप अगर वो किसी मुसीबत में हो आप उसकी मदद कर लीजिए, अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो बस आप उसे दे दीजिए, बस दोस्ती को दोस्ती तक महदूद रखिए। लेकिन अगर दोस्ती को बरकरार रखने के लिए अगर मुझे शिर्क करने की जरूरत पड़े तो मेरे भाइयों हमें ऐसी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और दोस्ती निभाने का यह तरीका भी नहीं है कि हम उसकी दोस्ती निभाने के चक्कर में हम अपने आखिरत को बर्बाद करें, हम अपने आखिरत को तबाह करें। ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाइयों। ये शिर्क आज आपने जिसको मामूली चीज समझ रखे हैं, ये शिर्क कितनी खतरनाक चीज है। आइए दो चार चीजें मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह फरमाता है जो इंसान शिर्क करेगा, यानी इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकों के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क करने वालों के लिए अपनी जन्नत को हराम कर दिया है। और उसका मावा उसका ठिकाना जहन्नम बना दिया है। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है
जो इंसान दुनिया के अंदर शिर्क करेगा, जो मेरे साथ किसी और को शरीक करेगा, या फिर किसी और को मेरा बेटा तस्लीम करेगा, या मेरी बीवी तस्लीम करेगा, या मुझे छोड़कर किसी और को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझेगा, अल्लाह ने साफ साफ अपना कलाम के अंदर, कुरान के अंदर ये बयान कर दिया है कि इन्नहु मैं युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह, कि मैंने उनके ऊपर अपनी जन्नत को हराम कर दिया है, अपनी जन्नत को हराम कर दिया है। और क्या फरमाया मालूम है? इसी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी बयान फरमाया वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं हो सकता। जालिम, अल्लाह ने जालिम कहा, जालिम से मुराद यहाँ शिर्क करने वाले लोग हैं। मैं गैरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। यहाँ जालिम से मुराद शिर्क है, शिर्क करने वाले लोग हैं, क्योंकि शिर्क से बड़ा जुल्म इस दुनिया के अंदर कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक चीज हमारे समाज के अंदर, अगर कोई चोरी कर ले, चोरी को बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। हमारे गांव में अगर कोई ज़िना कर ले, ज़िना को बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। अगर कोई किसी को नाहक कत्ल कर दे, कत्ल को बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। ठीक है, कत्ल करना भी बहुत बड़ा गुनाह है, चोरी करना भी बहुत बड़ा गुनाह है, शराब पीना भी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन ये सबसे बड़ा गुनाह नहीं है। आप जिसको सबसे बड़ा गुनाह तस्वुर किए बैठे अपने समाज के अंदर या अपने दिल के अंदर जो बात बैठा है कि ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये तमाम के तमाम चीजें गुनाह तो है, यकीनन कत्ल करना भी बहुत बड़ा गुनाह, चोरी करना भी बहुत बड़ा गुनाह, मेरे भाइयों सब के सब गुनाह है। लेकिन दुनिया के अंदर, आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर अगर सबसे बड़ा अगर कोई गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह, यानी इससे बढ़कर और कोई गुनाह हो ही नहीं सकता कयामत की सुबह तक, मेरे भाइयों वो शिर्क है, जिसे आज आप अंजाम दे रहे हैं। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और अल्लाह ने इसे जुल्म कहा है। अब याद कीजिए, लुकमान ने जब अपना बेटा से कहा था, या बुनैया इन्नहा, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाहि, ला तुश्रिक बिल्लाहि, ला तुश्रिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे शिर्क नहीं करना। क्यों? इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। और मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ शिर्क करने वालों को जालिम कहा और कहा वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह तबारक व तआला यानी फरमाता है कि जालिमों का कोई मददगार नहीं हो सकता, यानी जालिमों को शिर्क करने वाले लोगों को कल कयामत के दिन मेरे भाइयों अल्लाह के अजाब से और जहन्नम की आग से कोई नहीं बचा सकता। ये और टॉपिक है और मसला है, कभी आऊंगा तो बताऊंगा इंशाअल्लाह कि आज हम जैसे मौलवी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने वाले, लंबी लंबी टोपी लगाए हुए, आज जलसों की स्टेज पे आकर आज तकरीर के दौरान खिताबत या तकरीर के दौरान अपनी उम्मत के नौजवान, इस उम्मत के नौजवानों को मेरे भाइयों आज शिर्क की तरफ दावत दे रहे, कहते हैं फला साहब के मुरीद बन जा, फला के यहाँ आजा, फला के यहाँ आजा, तुम जन्नत में चले जाओगे, तुम बख्श दिए जाओगे। बहरे कैफ आज सोशल मीडिया के अंदर इन लोगों की भरमार तकरीर मौजूद है, खिताबत मौजूद है, और आज हम लोग जिनको फॉलो भी करते हैं, जिन लोगों को सुनते भी है, वो और चीज है। लेकिन जो मैं बता रहा था मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहना, कभी शिर्क नहीं करना और शिर्क के साथ कभी समझौता नहीं करना। ये भी बात मैं आप लोगों के सामने कहकर जा रहा हूँ। रात के 3 बजे अगर ऐसी हालात आपके सामने आ जाए, अगर कोई भी इंसान, मैं किसी धर्म का नाम आपके सामने नहीं लूंगा, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा होता है, मैं नाम भी नहीं लूंगा, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता। हालांकि हमारे देश का जो दस्तूर है, जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरे भाइयों इस देश के संविधान सबको ये आजादी देता है, सबको ये हक देता है कि तुम अपने धर्म के मुताबिक रहो, हम अपने धर्म के मुताबिक रहे। इस्लाम भी हमें यही तालीम देता है, इस्लाम भी हमें यही कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा धर्म हमारे लिए, तुम अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तुम हमारे धर्म में इंटरफेयर ना करो, यानी दखल अंदाजी ना करो। मेरे भाइयों ये देश का भी संविधान कहता है और हमारा धर्म भी कहता है। उसके बावजूद भी आज कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जबरदस्ती मुसलमानों के पास आते हैं, मुसलमानों से शिर्क करने को कहते, मुसलमानों से तरह तरह के नारा लगाने को कहते। बहरे कैफ आज इस सब के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हम सब सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हम अपने आंखों से इन चीजों का मुशाहिदा कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो मेरे भाइयों जो मैं आपके सामने बता रहा था कि अगर ऐसी हालात और ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाए, अगर आपकी गर्दन पर तलवार रख दी जाए, जाओ कल सुबह होगी, अपने दोस्तों तक ये पैगाम पहुंचा देना कि रात के 3 बजे मौलाना तनवीर ने ये पैगाम देकर गया था, क्योंकि अभी मुसलमानों
बहुत ही मुसलमान बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। आज मुसलमानों के हालात बहुत ही नासाज हैं। उन चीजों को सामने रखकर बता के जा रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता अगर कभी आपकी गर्दन पर अगर तलवार दी जाए और आपको शिर्क करने पर अगर मजबूर किया जाए, अल्लाह को छोड़कर अगर किसी गैर के सामने अगर सजदा करने पर अगर मजबूर किया जाए और तलवार की नोक पर अगर आपको डराने की कोशिश की जाए, तो मेरे भाइयों एक मुसलमान होने के नाते खुशी खुशी अपनी गर्दन कटा देना, लेकिन शिर्क के साथ समझौता नहीं करना। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये पैगाम पहुंचा देना। क्यों? क्योंकि ईमान जो है ना, ईमान जो है ये हमारे लिए दुनिया के अंदर सबसे कीमती दौलत है। ईमान की हिफाजत ही एक मोमिन की, एक मुसलमान की दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कामयाबी है मेरे भाइयों। तौहीद की हिफाजत करना ही मुसलमानों की सबसे बड़ी कामयाबी है। और आप इस हदीस को भी याद कीजिए, अल्लाहु अकबर, मुस्नद अहमद की सही हदीस है कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने हजरत मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु से जो 10 चीजों की जो वसीयत किए थे, उन 10 चीजों में से एक चीज ये भी थी, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, या मुआज ला तुश्रिक बिल्लाहि शैआ इन कुतिलता औ हुर्रिकता, कि ऐ मुआज अगर तुझे मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, या तुम्हें अगर जिंदा आग के अंदर जला दिया जाए, ऐ मुआज तुम शहीद हो जाना, कत्ल हो जाना, अपने जिस्म को बोटी बोटी करवा लेना, ये तो गवारा कर लेना, अपने जिस्म को आग में जलवाना, ये तो गवारा कर लेना, लेकिन अल्लाह के साथ ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक नहीं ठहराना, अल्लाह की जात में किसी को साथी व साजी या किसी को पार्टनर नहीं बनाना। मेरे भाइयों ये पैगाम, ये तालीम अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें और आपको देकर गए। बस इतनी सी बात याद रखे, एक मुसलमान दुनिया के अंदर हर चीज के साथ समझौता कर सकता है, लेकिन मुसलमान तौहीद के साथ या मुसलमान शिर्क के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता है। बल्कि एक मुसलमान अपनी तौहीद के लिए, ईमान के लिए बस अपनी गर्दन कटा भी सकता है मेरे भाइयों, कुर्बानी भी हो सकता है, शहीद भी हो सकता है। इस बात को हमेशा याद रखना। ये भी साथ ही साथ आप लोगों के सामने बताता चलूं, आज जो ये दौर है ना, इस दौर के अंदर आज हमारा नौजवान तबका आज इस्लाम को छोड़कर जा रहे हैं मेरे भाइयों, आज तौहीद का रास्ता छोड़कर दूसरे धर्म के अंदर जा रहे हैं। पहलगाम के अंदर